बात करते हैं कुणाल कामरा की, क्योंकि उनकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं। एक कॉमेडी शो की वजह से फिर कॉमेडियन कुणाल कामरा संकट में घिर चुके हैं पूरी तरह से। इस बार उन्होंने पंगा ले लिया महाराष्ट्र सरकार से, सीधा महाराष्ट्र सरकार से विवाद जुड़ गया है। मतलब डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से विवाद जुड़ गया है, जिसको लेकर अब बात उनके लोकेशन ट्रेस होने तक पहुंच चुकी है। जरा समझिए कि विवाद कितना गहरा हो गया कि एक जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन की लोकेशन ट्रैक करने में सरकार का सिस्टम जुटा हुआ है। खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया है कि कुणाल कामरा को माफी मांगनी होगी, नहीं तो सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। दरअसल 2 दिन पहले कुणाल कामरा के एक कॉमेडी एपिसोड का वीडियो जारी हुआ, जिसमें एकनाथ शिंदे को गद्दार कहने पर विवाद बढ़ गया, और इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब कुणाल कामरा को माफी मांगनी होगी, ये सरकार ने 2 टूक कह दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, कुणाल कामरा विवाद पर एकनाथ शिंदे का बयान आ गया है। उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, व्यंग को हम समझते हैं लेकिन एक सीमा, एक लिमिट जरूरी है। ये एकनाथ शिंदे की ओर से कहा गया कि किसी के खिलाफ बोलने की सुपारी लेना जैसा है, सामने वाले को भी निश्चित स्तर बनाए रखना जरूरी है, अन्यथा क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये एकनाथ शिंदे की ओर से कहा गया है। और कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुश्किलें बढ़ गई है। एक बार फिर से बता दें, बड़ी खबर, कुणाल की कॉल डिटेल, बैंक अकाउंट्स की जांच होगी। कुणाल की लोकेशन ट्रेस कर रही है महाराष्ट्र सरकार। कहां कब कुणाल कहां गए, ये सब कुछ ट्रेस किया जा रहा है। नेहरू नगर और खार थाने में कुणाल कामरा पर केस भी दर्ज हो गया है। तो चारों तरफ से घिर चुके हैं कुणाल कामरा, और ये भी कहा जा रहा है उनकी ओर से कि कोर्ट जो कहेगी वो करेंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे। माफी से इनकार कर दिया है, माफी मांगने से इनकार कर दिया है कुणाल कामरा ने। और इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम का बयान भी सामने आ चुका है। उन्होंने कहा है कि मामले में कठोर कार्रवाई की जाएगी। जी कोणी ही व्यक्ती आहे त्याच्यावरती कायद्यानुसार ही कठोर कारवाई ही केली जाईल। अर्थातच याच्यामध्ये घटना कधी घडलेली आहे त्याची माहिती घेत आहोत। कुणाल कामराचं सध्या लोकेशन ट्रेस करायचं देखील काम चालू आहे की अशा पद्धतीने जर का भडकाऊ भाषणं करून किंवा भडकाऊ असे व्हिडिओ व्हायरल करून जर का अशा पद्धतीने अपमानास्पद जर का कुठले व्हिडिओ व्हायरल होत असतील किंवा वक्तव्य केली जात असतील तर शिवसैनिकांच्या प्रतिक्रिया येणं हे साहजिक आहे, परंतु अर्थातच जे काय तोडफोड झालेली आहे त्याचं समर्थन का आम्ही करणार नाही। तो योगेश कदम को आपने सुना। और महाराष्ट्र में द हेट कॉमेडी बवाल शुरू हो चुका है। आपको बताते हैं सिलसिलेवार अब तक हुआ क्या है और आगे कैसे सरकार सख्त हो गई। कुणाल कामरा पर दरअसल सरकार ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कामरा की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और कॉल रिकॉर्ड्स उनके क्या हैं, उनके बैंक अकाउंट्स, उनके बैंक खातों की जांच की जाएगी। शिव सैनिकों ने माफी मांगने को कह दिया है। माफी न मांगने पर अंजाम की भी धमकी दी जा रही है शिव सैनिकों की तरफ से। शिंदे पर पैरोडी सॉन्ग बनाकर फंस गए कुणाल कामरा। पैरोडी सॉन्ग में एकनाथ शिंदे पर व्यंग किया गया था कुणाल कामरा की ओर से, और फिर उसके बाद इतना बवाल मचा है कि अब नौबत यह है कि जब तक कुणाल कामरा माफी नहीं मांगेंगे तब तक विवाद थमने का नाम नहीं लेगा। विवाद पर कुणाल कामरा की पहली प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। एक और बड़ी खबर, कोर्ट के कहने तक माफी नहीं मांगूंगा, ये कुणाल कामरा का कहना है। पुलिस कोर्ट से पूरा सहयोग करूंगा, ये कुणाल कामरा का कहना है। तोड़फोड़ करने वालों पर एक्शन होना चाहिए, जो स्टूडियो में तोड़फोड़ की गई है उस पर एक्शन होना चाहिए। तो आपको बता दें कुणाल कामरा ने अपनी सफाई में क्या कुछ कहा है। अपने बयान पर मुझे कोई पछतावा नहीं है, यानी जो भी कॉमेडी उनकी तरफ से की गई उस पर कोई पछतावा नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है, ये कहा है। लोकतंत्र में सबको बोलने की आज़ादी होती है, राजनीतिक सर्कस पर मजाक गलत नहीं होता, कोर्ट कहेगा तभी माफी मांगूंगा। कार्यक्रम वेन्यू पर तोड़फोड़ गलत है, जहां पे मैंने कार्यक्रम किया वहां पर तोड़फोड़ जानबूझ के की गई। पुलिस और अदालत का सहयोग मैं करूंगा, तोड़फोड़ करने वालों पर भी एक्शन होगा, ये उम्मीद है। ये कुणाल कामरा ने सफाई दी है। और जयप्रकाश सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। जयप्रकाश, मैं डाल तू पात, अब तो लड़ाई इस लेवल पर आ गई है कि महाराष्ट्र सरकार से सीधे भिड़ गए हैं कुणाल कामरा। उन्होंने कहा मैं माफी नहीं मांगूंगा जब तक कोर्ट नहीं मुझे कह देता। बिल्कुल निधि, देखिए कुणाल कामरा से मेरी भी बात हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई भी मैंने ऐसा वक्तव्य नहीं दिया है जो पहली बार आया हो, कोई भी मैंने ऐसा बयान नहीं दिया है जो पहली बार आया हो। अगर मेरे बयान को आधार बनाया जा रहा है तो पहले इतने सारे जो बयान इसी विषय को लेकर आए हैं उनको भी इसी मामले में उनके खिलाफ एफआईआर की जाए। उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि कई पॉलिटिकल नेताओं ने इस बारे में ये बयान दिया है कि एकनाथ शिंदे गुवाहाटी गए, सूरत गए
गोवा गए और वहां से मुंबई आए, उन्होंने शिवसेना के पार्टी के नेताओं को तोड़ा। तो ये सब बयान पहले आ चुके हैं, लेकिन मुझे जो है मुद्दा बनाया गया है पॉलिटिकल, मुझे इस मामले में जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं खार पुलिस थाने में मौजूद हूं निधि, और खार पुलिस ने एक समन्स कुणाल कामरा को जारी किया था। खार पुलिस ने इसी खार पुलिस स्टेशन में कुणाल कामरा को बुलाया था पूछताछ करने के लिए, उनका बयान लेने के लिए, लेकिन कुणाल कामरा मौजूद नहीं है। जो हमारी जानकारी है वो तमिलनाडु में इस वक्त मौजूद हैं और खार पुलिस उनका इंतजार कर रही है, उनका बयान लेने की बात कर रही है। महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम ने यह बात कही है कि उनका सीडीआर तलाशा जाएगा, उनके बैंक अकाउंट को तलाशा जाएगा। 3 फरवरी को ये शो द हैबिटेट खार वेस्ट में रिकॉर्ड किया गया था। तो 3 फरवरी से लेकर 24 मार्च के बीच में किन किन लोगों से कुणाल कामरा की बातचीत हुई है, क्या इसमें कोई स्पॉन्सरशिप तो नहीं है, क्या इसके पीछे कोई मॉनेटरी जो सुपारी है, जिसका सुपारी वर्ड का यूज़ किया गया है, वो तो नहीं है। किसी ने कुणाल कामरा को एकनाथ शिंदे के खिलाफ ये बयान देने के लिए, कविता पढ़ने के लिए ये उकसाया तो नहीं है, या कोई स्पॉन्सरशिप तो नहीं की गई। इन तमाम चीज़ों को लेकर खार पुलिस जांच कर रही है। ये जांच का एक पहलू है। दूसरा पहलू है द हैबिटेट, वो स्टूडियो जिसका कुणाल कामरा से कोई लेना देना नहीं है। कुणाल ना उसके मालिक है ना उसके पार्टनर हैं, लेकिन स्टूडियो को तोड़ दिया गया है। पहले स्टूडियो को शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने तोड़ा, उसके बाद स्टूडियो को बीएमसी ने हथौड़ा ले जाकर तोड़ा है। और ये आरोप है कि स्टूडियो में जो इंटीरियर्स किए गए थे, जो अंदर का निर्माण किया गया था, उसमें कई चीज़ें गलत थी, जिसको बीएमसी की अलग अलग धाराओं के तहत, एमआरटीपी के तहत तोड़ा गया है। लेकिन यहाँ पर एक मुद्दा ये भी है कि 24 घंटे की नोटिस दिया जाना चाहिए और 24 घंटे की नोटिस के बाद ही तोड़ना चाहिए। यहाँ पर इस रूल को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है, इस पर जो स्टूडियो है उसके बिल्कुल जयप्रकाश, यही कुणाल कामरा भी कह रहे हैं कि क्या स्टूडियो तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। ये सवाल भी पूछा है उन्होंने अपनी सफाई में, और ये कहा है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा जब तक कोर्ट नहीं कह देती। ये पूरा मामला कोर्ट में पहुंच चुका है और उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है। सरकार बहुत बहुत शुक्रिया आपका जयप्रकाश ये जानकारी देने के लिए। लेकिन जैसा कि जयप्रकाश बता रहे थे, सरकार बख्शने के मूड में नहीं है। सीएम क्या कह रहे हैं, खुद देवेंद्र फडणवीस क्या कह रहे हैं, अब आपको ये सुनवाते हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है, ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। और मैं ये मानता हूँ कि कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, व्यंग कसने का भी अधिकार है। हमारे ऊपर भी चाहे जितना व्यंग कसिए, इसमें कोई किसी को दर्द नहीं है। लेकिन अगर जानबूझकर अपमानित करने का और इस प्रकार से इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है।